अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नौकरी ढूंढने शहर आए शेखर ने एक अमीर माँ बाप की बेटी सुमन से शादी कर ली थी और शादी के बाद वो उस घर में घर जमाई बनकर रहने लगा था। घर जमाई बनने के बाद तो उसने नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया था। बस सास ससुर का मुफ्त का खाना खाता और आराम करता। पर हाँ, उसने बड़ी बड़ी बातें करना नहीं छोड़ा था। ऐसे में एक दिन उसकी सास हंसा देवी का बर्थडे आता है। बर्थडे के दिन भी अपनी बीवी के कहने पर वो बड़ी बड़ी हाक देता है। आपको पता है, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। काश तुम कुछ कमाते होते तो हम भी मम्मी को बड़ा सा गिफ्ट देते। पता है, मेरे जीजा जी ने उन्हें 6,000 रुपए की साड़ी गिफ्ट करने का वादा किया है। बस, अरे मैं उन्हें 1 लाख का नेकलेस देने का वादा करते हुए बर्थडे विश करूंगा। और 1 लाख का नेकलेस लाओगे? कहाँ से? लाने की जरूरत ही नहीं है। सासू माँ की आदत मैं जानता हूँ। उन्हें कुछ भी देने की बात करो तो वो कहती है, अरे इसकी क्या जरूरत है। बस आज भी जैसे ही वो कहेंगी मैं मुकर जाऊंगा। गिफ्ट भी नहीं देना पड़ेगा और 1 लाख रुपए का नेकलेस देने की बात से धाक भी जम जाएगी। सुनकर बीवी खुश हो जाती है और अपनी सास को बर्थडे विश करते हुए वो अपनी बड़ी बड़ी बातें हाँकता है। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू दामाद जी, आपको मेरा बर्थडे तो याद रहा। याद रहा और बहुत दिनों से इस बर्थडे की तैयारी कर रहा हूँ। आपको मैं आज बर्थडे पार्टी में 1 लाख का नेकलेस देने की सोच रहा था। 1 लाख का? 1 लाख का? इतना महंगा गिफ्ट तो आज तक मैं भी नहीं दे पाया। मैं भी नहीं दे पाऊंगा। जानता हूँ, करके कहीं के पैसे नहीं है ना। पैसे की बात नहीं है। मैं जानता हूँ ना हमारी सासू माँ को। वो अभी कहेगी, अरे इसकी क्या जरूरत है, तो इनकी इच्छा के बगैर मैं थोड़ी ना लाऊंगा। दामाद जी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। पहली बार तो आप मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट ला रहे हैं, मैं क्यों मना करूँगी। शाम की बर्थडे पार्टी में वो नेकलेस देना मुझे। मैं 1 लाख का नेकलेस पहनकर ही केक काटूंगी। सासू माँ की बात सुनकर शेखर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तो सिर्फ बड़ी बड़ी बात कर रहा था। अब सासू माँ के हाँ कहने पर वो टेंशन में आ जाता है कि शाम को सासू माँ को 1 लाख रुपए का नेकलेस देगा कहाँ से। उसकी बात सुनकर बीवी भी टेंशन में आ जाती है। क्या? हाँ, 1 लाख तो क्या, मेरी जेब में 1,000 भी नहीं है। ओफो, फिर तुम्हें बड़ी बड़ी बात करने की जरूरत क्या थी? तुम्हारी माँ भी बड़ी लालची है। हमेशा कुछ देना चाहो तो कहती है, अरे इसकी क्या जरूरत है। आज 1 लाख के नेकलेस की बात सुनकर भी कह देती कि अरे इसकी क्या जरूरत है, तो क्या होता। अब क्या करूं, कहाँ से लाऊं नेकलेस। आप मेरे माँ बाप के सामने ही नहीं, मेरे जीजा जी के सामने भी मेरी बेइज्जती करवा के ही रहोगे। उफ, वैसे भी लोग तुम्हें बेरोजगार समझते हैं और आज। तो फिर कुछ सोचो सुमन, इस मुसीबत से कैसे बचे। मैं क्यों सोचूं? तुम सोचो। मैं तो शाम की पार्टी में अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ते देख रही हूँ। एक आइडिया से इज्जत बच सकती है सुमन। जल्दी बताओ, मैं अपने जीजा जी के सामने तुम्हारी और मेरी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्यों ना हमारे खानदानी ज्वेलर्स एक घटिया सी डिजाइन का नेकलेस ले आए। ज्वेलर्स से कहेंगे, अगर ये माँ को पसंद आया तो कल पैसे दे जाऊंगा और अगर नहीं पसंद आया तो कल वापस कर जाऊंगा। और हम जानबूझकर ऐसा घटिया डिजाइन लेंगे कि सासू माँ को पसंद ही ना आए। फिर दूसरा बनवाने के बहाने वापस ले जाकर ज्वेलर्स को दे देंगे। माँ पूछेगी, दूसरा कब बनेगा? तब कह देंगे बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। कुछ दिनों तक ये बहाना करेंगे,
फिर सासू माँ तंग आकर खुद ही पूछना बंद कर देंगी। उसके बाद रात गई बात गई। शेखर की बीवी को भी अपनी इज्जत बचाने के लिए उसका ये आइडिया पसंद आता है और वे अपने खानदानी ज्वेलर्स से एक बहुत ही घटिया सी डिजाइन का नेकलेस ले आते हैं और फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं कि सासू माँ डिजाइन देखते ही रिजेक्ट कर देंगी और वे ज्वेलर्स को वापस कराएंगे और शाम की बर्थडे पार्टी में सबके सामने वो नेकलेस सासू माँ को गिफ्ट करता है। ये लो सासू माँ, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दामाद जी। अरे लेकिन ये डिजाइन। वही तो, कितनी घटिया है ना। मैं भी इन्हें यही कह रही थी, है ना जीजा जी? आपको कैसी लगी? बहुत ही घटिया साली जी। वही तो, मैं तो कहती हूँ इसे उन्हें वापस कर दो। ये ज्वेलर्स को वापस करके आपकी पसंद की नई डिजाइन का बनवा देंगे, क्यों जी? हाँ सासू माँ, लाइए। आप भी कहना चाहती थी ना, अरे ये डिजाइन। हाँ, पर तुम लोगों ने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं ये कहना चाहती थी कि अरे ये डिजाइन तो वही है जिसकी मुझे परसों से तलाश थी। क्या? हाँ, और वैसे भी दामाद जी पहली बार मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं। मैं तो इसे जिंदगी भर अपने सीने से लगा कर रखूंगी। सास को नेकलेस रख लिए देख शेखर और बीवी दोनों घबरा जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो वो हो गया जो सोचा नहीं था। अब क्या होगा? कल ज्वेलर्स को नेकलेस वापस नहीं करेंगे तो वो 1 लाख रुपए मांगेगा। वो कहाँ से देंगे? और नहीं दिया तो वो घर तक आ जाएगा और सारी पोल खुल जाएगी। ओफो, ऐसे तो गिफ्ट ना ही देते तो भी अच्छा था। अरे सिर मत पीटो, सिर में से कुछ निकालो। अब क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? अब तो कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाते देख। एक आइडिया है बचने का। क्या? जल्दी बताओ। अभी थोड़ी देर में पार्टी खत्म हो जाएगी। सासू माँ नेकलेस निकाल कर रख देगी। क्यों ना हम वो नेकलेस चुरा ले? चोरी? इससे क्या होगा? चोरी करके कल हम नेकलेस ज्वेलर को वापस कर देंगे। कह देंगे सासू माँ को डिजाइन पसंद नहीं आया। इससे हम 1 लाख देने से भी बच जाएंगे और सासू माँ पर धौंस भी जमाएंगे कि इतनी मेहनत से एक गिफ्ट दिया था, वो भी आप संभाल नहीं पाई। यानी दोनों जगह अपनी धाक जमी रहेगी। अरे हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो एक काम करो, तुम पार्टी खत्म होने पर तुम माँ के पास सोने के बहाने उनके कमरे में पहुँच जाना और सासू माँ के सो जाने के बाद हार चुरा लेना। मैं उनके कमरे के बाहर अंधेरे में खड़ा रहूंगा। तुम हार लाकर मुझे दे देना। प्रॉब्लम सॉल्व। और वो वैसा ही करते हैं। बर्थडे पार्टी खत्म होते ही बेटी माँ के कमरे में पहुँच जाती है। उनके पाँव दबाते हुए उन्हें सुलाने की कोशिश करती है। कुछ देर वैसे ही पड़ी रहने के बाद अचानक सासू माँ बाथरूम जाने के लिए उठती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। उनके जाते ही सुमन जल्दी से तिजोरी से नेकलेस चुराती है, कमरे के बाहर आती है और अंधेरे में कंबल ओढ़े छुपे शख्स को दे देती है। कंबल ओढ़ा होने की वजह से अंधेरे में उसकी शक्ल दिखाई नहीं देती है। सवेरा होते ही सासू माँ नेकलेस चोरी हो गया देख पूरे घर में हंगामा मचा देती है। सभी उनके कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ तक कि शेखर, उसकी बीवी भी आ जाते हैं और बाकी की तरह वे दोनों भी उससे सिंपैथी जताते हैं। हाय, मेरा नेकलेस चोरी हो गया। क्या? नेकलेस चोरी हो गया? कैसे? कहाँ रखा था सासू माँ? लॉकर में। ओहो, लॉकर से कौन ले गया? अभी वो सासू माँ को तसल्ली देने का नाटक कर रही है कि तभी ज्वेलर्स का फोन आ जाता है। तो शेखर एक तरफ जाकर फोन अटेंड करता है। हेलो ज्वेलर्स भाई, आपका नेकलेस सासू माँ को पसंद नहीं आया। कुछ देर में ही वापस कर जाता हूँ। वाह, क्या एक्टिंग कर रही हो तुम।
लगता है तुमने बड़ी सफाई से नेकलेस चुराया था। हाँ। तो लाओ, अब दे दो, मैं ज्वेलर्स को दे आऊं। दे दो का क्या मतलब? मैंने तो आपको रात को ही दे दिया था। रात को ही? कब? जब मैंने माँ के कमरे से चुराया था तब बाहर कंबल ओढ़े खड़े थे, तुम्हारे हाथ में ही तो दिया था। अरे क्या बात कर रही हो? मैंने तो रात को पार्टी में इतना खा लिया था कि सो गया था। अभी उठकर आया हूँ। क्या? तो फिर कंबल में वो आदमी कौन था जिसे मैंने नेकलेस दिया था? कहीं वो असली चोर तो नहीं था? अरे ये क्या कर दिया तुमने? अब तो 1 लाख की जगह 2 लाख का नुकसान हो गया। 2 लाख का कैसे? अरे 1 लाख का हार गया और अब 1 लाख ज्वेलर्स को भी देने पड़ेंगे। वो मानेगा नहीं। अब घर में हर तरफ परेशानी खड़ी हो जाती है। एक तरफ सास हार के चोरी हो जाने को लेकर रो रही है, तो दूसरी तरफ शेखर और उसकी बीवी हार के साथ साथ बार बार आ रहे ज्वेलर्स के फोन को लेकर दुखी है। ज्वेलर्स है कि हर 1 घंटे में फोन करता है कि वो नेकलेस किसी और को पसंद आया है, वापस करके जाओ तो उसे बेचूं। अब ये बेचारे कहाँ से वापस करें? आखिर दोपहर तक ज्वेलर्स को वे किसी तरह लटकाए रखते हैं, तो ज्वेलर्स को गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस को लेकर आने की उन्हें धमकी देता है। धमकी सुनकर शेखर और उसकी बीवी बुरी तरह घबरा जाते हैं। ज्वेलर्स के पुलिस को लेकर आते ही हमारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। लोग कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, पर यहाँ तो हार पे हार हुई जा रही है। क्या करें? कुछ और आइडिया? शट अप! तुम्हारे सारे फ्लॉप आइडिया तुम्हारे पास ही रखो। अब सिवाय माँ को सब कुछ सच बताने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वे ही हमें इस मुसीबत से बचा सकती है। शेखर को भी बीवी की बात सच लगती है, क्योंकि 1 लाख की रकम तो अभी उसकी सास ही दे सकती है। और दोनों ही जाकर सासू माँ को सारी सच्चाई बता देते हैं। बताते क्या है, इनफैक्ट शेखर तो सासू माँ के पैर पकड़कर रोने लगता है। अब आप ही बचाओ सासू माँ। आपको गिफ्ट देने के चक्कर में मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। कुछ ही देर में ज्वेलर आएगा और मुझे पुलिस के साथ जेल ले जाएगा। नहीं ले जाएगा। ये लो, ज्वेलर्स को हार वापस कराओ। अरे सासू माँ, ये आपके पास कैसे? बेटा, अगर तुम दामाद हो तो मैं तुम्हारी सास हूँ। दामाद अगर बेटे जैसा होता है तो सास भी माँ जैसी होती है, और माँ अपने बच्चों की नादानी पर उसे सबक जरूर सिखाती है। तुम्हारी शुरू से लेकर मुझे गिफ्ट देने तक की सारी प्लानिंग मैंने सुन ली थी, इसीलिए जानबूझकर मैंने डिजाइन पसंद किया और रात को मेरी बेटी ने नेकलेस चुराकर जिस कंबल ओढ़े शख्स को तुम समझ कर दिया था, वो कंबल ओढ़े मैं थी। क्या? हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो बातें बड़ी बड़ी करने की बजाय अच्छी अच्छी करो, सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। सॉरी सासू माँ, आज एक बात मेरी समझ में आ गई है। पैर हमेशा उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो।